और इस हफ्ते की फिल्म समीक्षा, पिछले हफ्ते की फिल्म समीक्षा बंगाल फाइल्स को जो आपने प्यार दिया है और जो आपने स्पेशल चीजें दी है उन सब के लिए धन्यवाद। प्यार हमने एक्सेप्ट किया, बाकी की चीज आप रखिए। जी हां, शुरू करते हैं फिल्म समीक्षा। मैं हूं के और फिल्मों की बात मेरे साथ जय जवान जय किसान है। फिल्म समीक्षा जय जवान जय किसान के साथ क्यों? क्योंकि जय जवान जय किसान का मुद्दा ही हमारी इस फिल्म की समीक्षा के केंद्र में है। समझ गए ना आप? जॉली LLB 3। और यदि आप जॉली LLB और जॉली LLB 2 जैसी फिल्में देखने के बाद जॉली LLB 3 देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि शायद आपको निराशा होगी। यदि आपने 2 बीघा जमीन देखी है बलराज साहनी और निरूपा राय और विमल राय वाली, तो आप थोड़ा सा निराश होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि उसकी तर्ज पर किसानों का दर्द सुभाष कपूर उठाएंगे तो भूल जाइए, वो दर्द हल्का सा है। और यदि आप किसानों पर हल्की फुल्की लेकिन मास्टरपीस कल्ट मूवी धरती कहे पुकार के फिल्म के साहूकार और जमीन गिरवी रखने के प्लॉट को अपने दिमाग में रख कर देखने जा रहे हैं तो जॉली LLB 3 आपको केवल छूती हुई निकल जाएगी, आप निराश होंगे। लेकिन यह फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई बंगाल फाइल से बेहतर है, यह मैं दावा कर सकता हूं, जिसमें मुद्दों से भटकने के बावजूद भी अंत में जय जवान जय किसान का सकारात्मक मैसेज देने में सफल रहे सुभाष कपूर। इस फिल्म की समीक्षा अब जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल इसी तरीके से हो सकती है। जी हां, जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी मैं भटक जाता हूं जिंदा रहने की कोशिश में, सच कह जाता हूं जिंदा रहने की कोशिश में। एक कलाकार के लिए जिंदा रहना और सच कहना ये दोनों बराबर की चीजें हैं, लेकिन अगर इसमें भटकाव हो जाए तो फिर बंगाल फाइल हमारे सामने आती है। और भटकाव तो यहां पर भी है, लेकिन यह भटकाव खटकता नहीं है जैसे कि बंगाल फाइल में भटकाव खटकता है। इस भटकाव की क्या वजह हो सकती है जॉली LLB 3 में? जी हां, सुभाष कपूर के सामने जरा अगर हम आजकल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की विवशता को देखें तो यह भटकाव एक्सेप्टेड है। बाजार की मजबूरियां देखें, सेंसर की हट धर्मिता देखें, सेंसर का कैड़ापन देखें तो यह एक्सेप्टेड है। हां, सेंसर की वजह से कहीं कहीं पर जो फिल्म देखने के मास्टर हैं वो उस कमी को पकड़ लेते हैं जिसमें आती है कट एंड पेस्ट की थ्योरी। जी हां, कुछ सीन्स में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, यही सेंसर बोर्ड के ऊपर उंगली उठाता है। लेकिन सुभाष कपूर ने जो विषय किसानों का उठाया है उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि अपनी पुरानी फिल्मों की तरह उन्होंने मुद्दे नहीं छोड़े। पुरानी फिल्में याद है ना, जॉली LLB 2 और उससे पहले वो फिल्में जिसमें अपहरण का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और फिर महारानी जो OTT पर आई है। जी हां, सिर्फ उतना ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं सुभाष कपूर जितना जरूरी है। और एक बात और, सच को दिखाने के लिए फिल्में तो बना रहे हैं, तभी तो सुभाष कपूर की फिल्मों के लिए लोगों में क्रेज है। और तभी तो मैं कह रहा हूं कभी कभी मैं भटक जाता हूं जिंदा रहने की कोशिश में और सच कह जाता हूं जिंदा रहने की कोशिश में। सच ऐसा जो शुरू के 5 मिनट की फिल्म में आपको अंदर तक हिला देगा, झकझोर देगा, ऐसा सच। और अगर वह 5 मिनट का दौर थोड़ा सा और बढ़ जाता, थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता तो पलकों पर आंसू आकर जो रुक गए थे वो उस 5 से 10 मिनट में छलक जाते, आंखें गीली हो जाती। आंखें गीली हुई हैं लेकिन आंसू नहीं निकल पाए। पहले 5 मिनट को 5 स्टार, पहले 5 मिनट को फिल्मों को पूरे को स्टार देते हैं, ये तो 5 मिनट को ही 5 स्टार दिए। क्यों? बताते हैं आपको। क्योंकि 5 से 10 मिनट में ही इस फिल्म के अंदर किसानों का मुद्दा पारसौल के रूप में नजर आता है। 2011 सरकारी कर्मचारी एजेंट के तौर पर पूंजीवादियों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म में। भारत के अधिकतर इलाकों में महिलाएं चादर और 4 दीवारी छोड़कर जब भी निकलती हैं तो पुरुष की मानसिकता उन पर चोट करती है, ये इस 5 मिनट में नजर आता है। और अदालत में किसानों की दबी हुई आवाज नजर आती है इन मिनटों में। किसानों के बेटे बॉर्डर पर शहीद होते हुए नजर आते हैं इन 5 मिनट में। और सरकारी तंत्र डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है और प्रतीकों के रूप में
चोट करते हुए नजर आते हैं सुभाष कपूर। बीकानेर टू बोस्टन जब नजर आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग खुल जाते हैं। और फिर एक ऐसी कविता नजर आती है जो किसानों के दर्द, किसानों के त्याग, किसानों की मुसीबत, किसानों को आने वाले समय में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उसकी झलक दे जाती है और बताती है कि किसानों के लिए राजनीतिक पार्टियां ना तो सीरियस थी और ना सीरियस हैं, और कब सीरियस होंगी, जब आप और हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये पंक्तियां आपके साथ शेयर करनी इसलिए जरूरी है, तभी आपको इस फिल्म की आत्मा पकड़ में आएगी। जरा सुनिए, गौर से सुनिए। छत टपकती रही मेरी, फिर भी मैंने बारिशों की दुआ की है। मेरे दादा को परदादा ने, मेरे पिता को मेरे दादा ने, मुझे जो विरासत मिली है वह मैं अपने बेटे को देना चाहता हूं। थोड़ी सी जमीन, एक मुट्ठी अनाज, जिससे सभी की भूख मिट सके, वह अपने बेटे को देना चाहता हूं। मैंने विश्वास किया उनके भाषण पर, मैंने विश्वास किया उनके भाषणों पर, फिर उनके वादों पर, इसलिए मैंने यकीन किया उनकी हर बात पर, हर भाषण पर, भाषण में किए जज्बात पर। मैं मुग्ध होकर देखता रहा, आसमान की तरह उनके उठे सर, और उन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। यही अपराध था मेरा कि मैं एक किसान था, मुझे अन्नदाता होने का अभिमान था। जी हां, यहां तक कि फिल्म आपको पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में किसानों की स्थिति बताने के लिए अपने आप में काफी है। और जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया है उन फिल्मों की आत्मा ये लाइन थी। जी हां, यहीं पर मेरे लिए तो फिल्म पूरी हो गई थी। इसमें डायरेक्टर, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर सुभाष कपूर की सोच नजर आ रही थी। ना तो इन 5 से 10 मिनट में अरशद वारसी थे, ना सुपरस्टार अक्षय कुमार थे, ना सौरभ शुक्ला थे, ना ही कोई और था। सिर्फ ये पंक्तियां थी और फिल्म की ओपनिंग को परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10। इस ओपनिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि शायद सुभाष कपूर ने सच कैसे कहना है, कितना कहना है, यह सीख लिया है और वो परिभाषा पकड़ लिया जो हमारे शास्त्रों में है, दार्शनिकों के पास है, सामाजिक सोचने वालों के पास है कि सच वही अच्छा है जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, अपना भी नुकसान ना करे। सच बोला भी है, तीखा भी नजर आता है, लेकिन फिर उसका तीखापन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो खत्म हो जाता है। चोट करता है लेकिन वो चोट हमें महसूस नहीं होती। अरशद वारसी, अक्षय कुमार की नोक-झोंक, सौरभ शुक्ला के साथ अरशद वारसी और अक्षय कुमार के कॉमिक सीन उसे सिर्फ कॉमर्शियल वैल्यू प्रदान करते हैं। हाँ, विषय से भटका जरूर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यह भटकाव थोड़ा सा अखरता है। हाँ, इस फिल्म में एक किरदार ऐसा है जो आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है और वो किरदार है कैपिटलिस्ट खैतान का, जिसको गजराज राव ने इतनी संजीदगी से किया है कि उनका हर मूवमेंट, हर हाव भाव अमीरी की और एरोगेंस की झलक दे जाता है। याद ही नहीं रहता कि ये ब्लैक फ्राइडे का वो कलाकार है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। ब्लैक फ्राइडे कितनी बड़ी मूवी थी। याद ही नहीं रहता ये बधाई हो का वो साधारण सा टीटी जो अपनी उम्र के 14 पड़ाव में बाप बनने का विरोध भी झेल रहा था, मजा भी झेल रहा था। ध्यान ही नहीं रहता ये मेड इन चाइना का मोटिवेशनल गुरु है। जी हां, अन्नू कपूर, बोमन ईरानी की कमी गजराज राव ने इस फिल्म में पूरी कर दी है। और जब आप फिल्म देखकर बाहर निकलेंगे तो आपके माइंड पर सिर्फ उन्हीं का किरदार होगा, उन्हीं की एक्टिंग होगी। एक बात और जो अंदर तक टच कर गई वो है हमारी मजबूत सामाजिक संरचना। ईमानदार समाज का आधार हमारे घर की लेडीज हैं, भारतीय गृहिणी हैं, जो अपने पति को बताती हैं कि सच के साथ खड़े रहिए, घर में चला लूंगी। और उस रोल में हुमा कुरैशी और अमृता राव परफेक्ट नजर आई हैं। फिर सीमा विश्वास की चर्चा क्यों ना की जाए। सीमा विश्वास को डायलॉग बहुत कम मिले हैं, लेकिन आंखों से और हाथ में बकरी लिए और सामान लिए वो बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं। सौरभ शुक्ला पुरानी फिल्मों का करिश्मा नहीं दोहरा पाए, बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है। और हाँ, फिल्म में जो लड़ाई के सीन है, जो तुकबंदी के सीन है अरशद वारसी और अक्षय कुमार के बीच में, वो बोझिल है। हाँ, एक बात और, अन्नू कपूर और बोमन ईरानी
के किरदार इस फिल्म में बहुत याद आते हैं जब हम देखते हैं, क्योंकि उनको रिप्लेस कर राम कपूर को वकील के रूप में लाया गया है। वो 10 में से 5 नंबर एवरेज की तरह से ही काम करते हैं। लेकिन हाँ, जॉली वर्सेस जॉली के चक्कर में एक अच्छे खासे टॉपिक का चमत्कार हो गया। ये चमत्कार तो आप समझते हैं ना, 3 इडियट्स का वो चमत्कार की जगह क्या वर्ड आता है, वो ही हो गया इस फिल्म में। तो ये फिल्म सिर्फ आपको बाहर निकलने के बाद शुरू के 10 मिनट के लिए और गजराज राव के लिए याद रहेगी। हाँ, इस फिल्म में जो कमियां हैं वो कमियां क्यों हैं वो अलग बात है, लेकिन ये फिल्म उस तरीके से बन सकती थी जिस तरीके से किसानों की समस्या और किसान वर्ग इससे जुड़ जाता, बड़ा मैसेज जा सकता था। किसान वर्ग सुभाष कपूर की इस फिल्म को वो ऊंचाइयां प्रदान करता जो उनकी पुरानी फिल्मों से ज्यादा होती। किसानों की क्या समस्या है, अगर वो घर घर तक पहुंचती तो ये फिल्म अपने आप में बेहतरीन होती। उन मुद्दों में खाद का मुद्दा आजकल प्राइम है, प्याज का मुद्दा महाराष्ट्र का सब लोगों को मालूम है, जमीन का मुद्दा कहां का, झारखंड का, तेलंगाना का, वो आपके सामने है। 1 रुपए में कितनी मीम्स बन रही हैं एक पर्टिकुलर उद्योगपति को लेकर, ये आपको मालूम है। और फिर मंडी के दलालों का मुद्दा, अगर ये मुद्दे भी टच हो जाते जैसे कि पुरानी फिल्मों में मुद्दे टच हुए हैं तो फिल्म बेहतरीन बन जाती। लेकिन 2 वकीलों की व्यर्थ लड़ाई इस फिल्म की बहुत सारी रील बर्बाद कर चुकी। और फिल्म के अंत में जब मैं किसानों की बात करूंगा तो प्रेमचंद की भी बात करनी है, प्रेमचंद के गोदान की भी बात करनी है, जो अभी तक एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है भारत के किसानों की स्थिति को जानने के लिए। आजादी से पहले लिखा गया यह डॉक्यूमेंट आज भी किसानों की हालत सही बयां करता है। और निदा फाजली साहब ने 2 दोहे इस फिल्म के लिए तो नहीं लिखे थे, किसानों के लिए और बाजार के लिए लिखे थे, जो इस फिल्म में बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुंशी धनपत राय तो टंगे हैं बनकर याद, सुनने वाला कौन है होरी की फरियाद। जी हां, आपको बता दें, मुंशी धनपत राय प्रेमचंद का असली नाम था और होरी उस गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र था, किसान था। और दूसरा दोहा, व्यापारी हर आदमी बाजारी है दौर, बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और। गजराज राव को देखकर यही बात इस फिल्म में आ जाती है। जी हां, इस फिल्म को हम 3 स्टार भी दे सकते हैं, क्योंकि फिल्म मुद्दों को लेकर चलती है, मुद्दों के साथ भटकती है, मुद्दों पर आ जाती है। सुभाष कपूर ने बड़ी हिम्मत करके इन मुद्दों को छुआ है। हाँ, एक गाना और सुन लीजिएगा, 2 के पहाड़े पर, वो भी मुझे अच्छा लगा है। वो इस फिल्म को हाईलाइट के तौर पर आगे लाते तो शायद आज की जेन जी में ये गाना बहुत ही फेमस हो जाता। हाँ, जेन जी इस फिल्म से नहीं जुड़ेगी, ये बात तय है। फिलहाल अपना चैनल देखते रहिएगा, अपना जिला देखता रहिएगा। मैं हूं के फिल्मों की बात मेरे साथ अपने जिले पर। जय जवान जय किसान।